अहमद एक बुद्धिमान लेकिन अकेला रहने वाला छात्र था जो हाल ही में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के छात्रावास में शिफ्ट हुआ था। छात्रावास में जगह की कमी के कारण उसे चौथी मंजिल का कमरा नंबर 404 दिया गया, जो कई सालों से बंद पड़ा था। जब अहमद ने पहली बार कमरे का दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा इसके चेहरे से टकराई। कमरा गर्द से घिरा हुआ था, लेकिन अजीब तौर पर बस्तर बिल्कुल तरतीब से लगा हुआ था, जैसे कोई अब भी उठा हो। अहमद ने कुंदे चकाए और समझा कि शायद सफाई वाले ने आकर साफ किया होगा। रात को जब वो सोने लगा तो अचानक कमरे में हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगे। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कुछ नजर न आया। उसने ये सोचा, उसने नजरअंदाज कर दिया कि शायद नींद का वहम है। अगली रात जब अहमद सो रहा था, उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर जागा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब वह डरने लगा था। उसने अपने रूममेट और साथ यूं को बताया, लेकिन सब ने मजाक में उड़ा दिया। कमरा नंबर 404। एक लड़का हंसा। यह तो भूतों का कमरा है, किसी ने बताया नहीं क्या? अहमद का दिल डूबने लगा। उस रात उसने खुद को एक नई मुसीबत में पाया। कमरा बदलने की दरख्वास्त। अहमद ने हॉस्टल वार्डन से कमरा बदलने की दरख्वास्त की, लेकिन वार्डन ने गुस्से में कहा, यह सब तुम्हारे वहम है, हमारे पास अतिरिक्त कमरे नहीं। अहमद मजबूरन वापस उसी कमरे में गया। इस रात बारिश हो रही थी। हवा के झोंकों के साथ कमरे की खिड़कियां बजने लगीं। अहमद ने दरवाजा बंद किया और कंबल ओढ़ लिया। अचानक अलमारी खुद ब खुद खुल गई और अंदर से एक पुरानी डायरी गिर गई। अहमद ने डायरी खोली तो उसमें किसी लड़के के हाथ से लिखी गई खफिया तहरीरें थीं। मेरा नाम आमरान है, मैं भी इसी कमरे में रहता था। मुझे हर रात कोई आकर जगाता था। पहले मैंने वो हम समझा, फिर उसने मेरे जिस्म पर नाखूनों से निशान छोड़े। मैं यह लड़के द्वारा लिखी गई गुप्त लिखावटें थीं। मेरा नाम इमरान है, मैं भी इसी कमरे में रहता था। मुझे हर रात कोई आकर जगाता था। पहले मैंने यह वंश समझा, फिर उसने मेरे शरीर पर नाखूनों से निशान छोड़े। मैं ने वार्डन को बताया, किसी ने यकीन नहीं किया। अब मैं डर गया हूं। अगर ये डायरी किसी को मिले तो खबरदार, ये कमरा खाली मत छोड़ना। वो तन्हा लोगों को मार देता है। अहमद के जिस्म में हिरझिरी दौड़ गई। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में कमरा ठंडा होता गया, जैसे कोई साये करीब आ रहा हो। दीवारों से सरगोशियों की आवाजें तेज हो गईं। अहमद ने बेड के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका, उसे किसी ने पीछे, सेबा का अनुवाद हिंदी में नहीं हो सकता क्योंकि यह उर्दू में लिखा गया है। उसने उसे गले से पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही दब गई। अगली सुबह वार्डन को शक हुआ कि अहमद क्लास में नहीं गया। उसने स्टाफ के साथ कमरा खोला। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कमर दीवारों पर खून से लखा था। अब वो अकेला नहीं रहा। अहमद का कोई निशान न था। सर्फ बस्टर पर अहमद की डायरी रखी थी, जिसमें आखिरी सफ़े पर एक जुमला था, कमरा नंबर 500 आर हमेशा एक को और चाहता है। आज भी जब कोई नया तालबेल आता है और कमरा नंबर 404 खाली होता है, तो वार्डन उसे तंबीह करता है, अगर तुम अकेले हो तो उस कमरे से दूर रहना। वह तन्हाई पसंद है और तन्हा लोगों को कभी वापस नहीं आने देता। यह